एक दिन गोवर्धन ठाकुर, उसके पीछे सिपाही पड़ गए। वो भागता भागता गया अपने आप को छिपाने के लिए। बोले कहीं जाकर के मैं छुप छुप करके बैठ जाऊं। अब उसने देखा तो एक जगह पर कथा चल रही थी। उसने कहा क्या करूं, कथा में पहुंच जाऊं, यहाँ तो कोई ढूंढवे वालों भी ना है। वो कथा में जाकर के बैठ गया और कथा में जाकर के बैठा ना बंधु, बिल्कुल सच्ची घटना है भक्तमाल की। करमेता बाई के पिताजी, जिनको नाम श्री परशुराम जी, वो कथा सुना रहे थे भागवत की। ये डाकू जाकर के बैठ गयो और बैठने के बाद इसने कहा क्यों कि कपड़ों लेकर के इसे ओढ़ करके बैठ गए। पंडित जी कथा सुना रहे, भगवान ऐसे हैं, भगवान ने ये पहन रखा है, भगवान ने कान में कुंडल पहन रखे हैं, भगवान ने ये हाथ पैरों में ऐसी चरण पादुका पहन रखी है, इतनी महंगी धारण कर रखी है, गले में ऐसी माला है, सिर पर 2 मछली है सोने की। ये गोवर्धन डाकू बैठे बैठे सोच रहा है ये मुझे एक बार मिल जाए तो जीवन में दूसरी बार चोरी करने की समस्या खत्म। अब कथा पूरी है गई। कथा पूरी है जाने के बाद में सारे जब भक्त उठ करके जाते हैं ना तो पंडित जी को प्रणाम करके जाते हैं। ये भी सब लोगों की जाने की प्रतीक्षा करने लगा कि सब लोग जाएं तो पंडित जी से एड्रेस ले लूं कहां रहता है ये। जैसी कथा पूरी हुई भक्त लोग गए, जाकर के पंडित जी को प्रणाम किया, भेंट इत्यादि किया। सबके जाने के बाद में अंत में गोवर्धन डाकू उठा, उठ करके गया पंडित जी के पास गया और परिक्रमा करने लगा। अब परशुराम जी को लगा कि परिक्रमा कर रहा है, इसने परिक्रमा नहीं किया, पीछे जाकर के अपना खंजर निकाल करके उनके गले पर अड़ा दिया। पंडित जी क्या सुना रहे थे कथा में आप? वो छोरा कौन है जिसके पास 9 लाख गैया है, गले में सोने की चेन, कान में सोने के कुंडल, हाथ में सोने का ब्रेसलेट, सिर पर सोने की वो मुकुट, उसके अंदर भी 2 सोने की बड़ी बड़ी मछलियां, कहां रहता है? पंडित जी गले पर जो लगा ना, उसके डर की वजह से उन्होंने तुरंत बोल दिया, बोले वो जहां नहीं रहता। बोले कहां रहता है? बोले जिला मथुरा। अच्छा गांव कौन सो है? बोले लाला वो कभी वृंदावन में मिल जावे, कभी गोवर्धन में मिल जावे और कभी बरसाने में मिल जाए। और हाँ बरसाने जाता है ना तो बरसाने में थोड़ा अकेला ही जाता है, वहां साथियों को लेकर के नहीं जाता, वो अकेला मिल सकता है। इसने कहा अच्छा पंडित जी सही बोल रहे हो? परशुराम जी ने कहा बिल्कुल सही बोल रहा हूं। छोरा के बाप को नाम? बोले नंद बाबा। छोरा की मां को नाम? बोले जसोदा। चल पड़ो गोवर्धन डाकू। चलते चलते रुक करके कहा पंडित जी एड्रेस अगर गलत निकला है तो अपनी कथा की तैयारी कर लेना, आपकी कथा फिर मैं करवाऊंगा। अब पंडित जी वहां बैठे बैठे सोचने लगे, भगवान से हाथ जोड़े, भगवान ऐसा लगता है कि आप इसके ऊपर कृपा करना चाहते हो, संभाल लेना आगे की व्यवस्था, हमने तो कह दियो है। पंडित जी फिर अपना काम करने लग गए। ये डाकू निकला वहां से, डोलते डोलते ढूंढते ढूंढते मथुरा में आयो। मथुरा में आकर के जो राहगीर वहां पे मिले ना तो उन लोगों को बुला करके पूछे, भैया जरा इधर आओ, ये नंद को छोरो कहां पे रे, जिसके पास में 9 लाख गैया है? लोग बोले भैया ये तो केवल भागवत में लिखी हो, अब ना पहले की बात थी। बोले झूठ बोले, पंडित जी झूठ बोल सके? उनसे सुनकर के आ रहे होंगे, परसों पंडित जी ने बताया मुझे कि उसके पास 9 लाख गैया है, हाथ में ब्रेसलेट है, कानन में कुंडल है, पैरों में चरण पादुका है, वो भी प्योर सोने की, और तू बोल रहे हो कि झूठ बात है, केवल कथा में लिखी, मैं ना मानू? जल्दी जल्दी बता कहां मिलेगा? उसने कहा जा वृंदावन में चले जाओ, वहां मिल जाएगा। ये वृंदावन में आया। वृंदावन में आने के बाद जंगल में जाकर के बैठ गयो।
प्रतीक्षा करने लगो कि कब वो आए, नंद को छोड़ो। 3 दिन है गए, 4 दिन है गए, ये भी पक्का इसने भी कहा कि अगर मैं वो बड़ा डाकू है, मैं भी बड़ा डाकू हूं। जब तक वो नंद को छोरो मिलेगो नहीं ना, जब तक उसकी ज्वेलरी को लूट ना लू ना, तब तक अन्न को दानों भी मुंह में ना डालूंगा। भगवान बैठे बैठे मुस्कुरा दिए, वाह, भक्त तो कई देखे लेकिन डाकू भी भक्त पहली बार देख रहा हूं। 5 दिन है गए, 7 दिन है गए, 8 दिन है गए बंधुओं, जब 10 दिन बीत गए ना, इसने आंख बंद किया। भगवान को मानता था, ईश्वर को मानता था। इसने हाथ जोड़ करके कहा, ईश्वर नाम की कोई सत्ता अगर इस भूमि पर है, मेरी रक्षा करे, तुरंत मेरी मनोकामना पूरी करे। जिसको बुलाना चाह रहा है ना, उसी से कामना कर रहा है। भगवान ने सोचा मेरा ही भगत है, जानो तो पड़ेगो, बुला रहा। भगवान उसी वक्त जंगल में 9 लाख गैयाओं के साथ में प्रकट हो गए। ये वृक्ष की आड़ में से देख रहे हो, जय है कि कोई और है। पंडित जी ने जो जो बताया तो वो के लक्षण तुझा में दिख रहे हैं। मोर मुकुट धारण कर रखियो है, गला में वैजंती माला भी दिख रही है, पैरन में हाँ चरण पादुका भी है, सर पर सोने की मछली भी है। तुरंत निकल करके सामने आ गए हो। जैसे पंडित जी के गले पर वो रखा था ना, ऐसे कैसे ठाकुर जी के गला पर भी पधराई दियो। ए छोरा, तेरो नाम का है? ठाकुर जी बोल पड़े, भैया श्याम सुंदर। अच्छा, श्याम और उस पर भी सुंदर, कमाल है। तेरे बाप को नाम का है? नंद बाबा। तेरी मैया को जसोदा। तू नंद को ही छोड़ो है पक्का में? बोले हाँ पक्का, मैं उनको छोड़ो। चल ये निकाल, गरे की मारा निकाल। ठाकुर जी भी बंधुओं का बताए। एक सरल की तरह, एक सीधे साधे, जैसे कि वो डर गए हों। अपनी एक एक मारा निकार करके, अपने आभूषण निकार करके गोवर्धन डाकू के हाथ में धरते जा रहे हैं। डाकू भी खुश है तो जा रहे हो है। डाकू ने तुरंत सब कुछ ले लिया। उसके बाद में डाकू ने सोचा, गोवर्धन ने, इसके पास में और भी अनमोल खजाना होगा, तभी तो निकार करके ऐसे ही दे दियो। दूर सामने आकर के खड़े रह गए, श्याम सुंदर, तेरे पास में इससे भी अनमोल खजानों है का? श्याम सुंदर बोल पड़े, हाँ है। का है? बोले ऐसे नहीं मिलेगो, पहले जरा हमारे करीब आ। गोवर्धन डाकू खजाने के लालच में जैसे ही ठाकुर जी के करीब गया, गोपाल, ठाकुर जी ने कहा कि गोवर्धन को ऐसे कस के पकड़ लियो, अपने अंक से भर लियो। जैसे ही गोवर्धन डाकू को बंधुओं ठाकुर जी ने अंक में भरा है, उसके शरीर में बिजली सी कौंध गई। ऐसो आनंद तो जीवन में कभी ना आए। कहा कह रहे हो? खजाने को नाम बता जल्दी से। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन डाकू के कान में, दाहिने कान के पास जाकर के कहा, उस खजाने को नाम है बरसाने वाली श्री राधा। जैसे बंधुओं श्री राधा नाम गोवर्धन डाकू के कान में पहुंच करके भीतर प्रवेश किया। अभी तक जो भगवान को डरा रहा था,
वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा, बोले लाला श्याम सुंदर, आज के बाद जीवन में मैं चोरी ना करूंगा, मुझ पे कृपा करेगो? श्याम सुंदर बोल पड़े, कौन सी कृपा? बोले एक कृपा कर दे। ये राधा कौन है? भगवान कृष्ण बोल पड़े, हमारी आह्लादिनी शक्ति। श्याम सुंदर, एक बार उनको देखने की इच्छा है। श्याम सुंदर बोले, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बोले कहा काम करना है? लाला तू जो बोलेगो ना वो करूंगा। बोले जीवन में कभी पाप ना करेगो? बोले ना करूंगा। जीवन में कभी चोरी तो ना करेगो? बोले कसम से आप कभी नहीं करूंगा। जीवन में किसी को सताएगो तो नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। भगवान ने कहा शपथ? गोवर्धन डाकू बोल पड़ा, जे जे आपके चरणों की शपथ। झरझर झरझर गोवर्धन डाकू की आंख से अश्रुपात हो रहा है, चरणों में बैठा है। भगवान ने ऐसे अपने हाथों के द्वारा नीचे झुक करके गोवर्धन डाकू को उठाया, उठा करके सामने खड़ा किया और कहा गोवर्धन अपनी आंखें मीच। बोले क्या करना? बोले आंखें मीच। गोवर्धन डाकू अभी तक जो भगवान को नचाना चाह रहा था, अब तो गोवर्धन डाकू भगवान के इशारों पर नाच रहा है, रोम रोम नृत्य कर रहा है, रोम रोम बड़ा पुलकित है, शरीर बड़ा रोमांचमान है। भगवान ने राधा रानी से प्रार्थना किया, राधे आप कहां हैं? आकर के हमारे वामांग में विराजित हो जाओ ना। एक भक्त आपको आपके दर्शन करना चाहिए। राधा जी बोल पड़ी, सावरे वो डाकू है। भगवान कृष्ण ने राधा रानी से कहा, राधे सच कहा तुमने, ये डाकू है। इसने अभी तक दुनिया के लोगों को लूटा था, लेकिन आज इस गोवर्धन डाकू ने श्याम सुंदर के दिल को लूट लिया। अब तो आपको आना ही पड़ेगा। इधर आंख मिच करके खड़ो है गोवर्धन डाकू, भगवान से कह रहे जे जी आंख खोलू का? भगवान बोले 2 मिनट और रुक जा, बस बस वो आवे वारी है। राधा जी से प्रार्थना की, राधे आ जाओ ना। देखिए बंधु, गोवर्धन डाकू के लिए भगवान हाथ जोड़ रहा है। नहीं 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 राधे, आपको आना ही पड़ेगा, हमारे ऊपर कृपा करने के ताई आना पड़ेगा। चरणन में झुककर बार बार प्रणाम कर रहे हैं। राधा रानी तुरंत वहां पर पधार गई। भगवान ने गोवर्धन से कहा, गोवर्धन अब जरा अपनी आंखों को खोल करके एक बार हमारी तरफ देख तो ले। बंधुओं, जैसे ही गोवर्धन डाकू ने अपनी आंखों को खोल करके देखा, वह प्यारी सी जोड़ी, वह रूप माधुरी, वह सुंदरता की खान राधा रानी कृष्ण के वामांग में प्रकट होकर के खड़ी है गई है। गोवर्धन डाकू झूम झूम करके नाचने लगे। ठाकुर जी ने कहा, तेने हमसे वचन लियो तो आज के बाद चोरी ना करेगो। बंधु, साधक पुरुष कहते हैं उस दिन गोवर्धन डाकू ने अंतिम बार भगवान के चरणों में बैठ करके शपथ लिया,
शपथ लेने के बाद भगवान से कहा, जे आपने हमसे तो वादो कर लियो, हमसे वचन ले लिया, एक वचन हमको भी दे करके जाओ। भगवान ने कहा, क्या? जे और कुछ नहीं चाहिए। जब भी हृदय में आपकी याद आए ना, आपको आकर के हमें दर्शन देना पड़ेगा, और अकेले को नहीं, दोनों को आकर के दर्शन देना पड़ेगा। भगवान के चरण को कस करके पकड़ लियो और बोले, जब तक ना कहोगे तो हाँ नहीं कहोगे, तब तक छोड़ व्यवहारो ना हो। भगवान ने कहा, ठीक है बाबा, अब हमको छोड़ दे, अब हमको जाने दे। जब तू याद करेगो ना, जब हम तेरे समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। गोवर्धन डाकू ने कहा, भगवान ये आपकी मारा में ले जाऊं? भगवान ने कहा, ले जा। ये आपको मुकुट ले जाऊं? जा में दो मछलियां लटक रही है, ले जाऊं? ले जा। क्या करेगो? अरे जिन गुरुजी ने आपके पास भेजे है ना, उन गुरुजी को जा करके भी तो दर्शन कराना पड़ेगा ना। गोवर्धन डाकू ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान के आभूषणों को लेकर के पोटली में बांध करके श्री परशुराम जी के सामने आयो। कथा चल रही थी, आकर के चरणन में गिर गए, दंडोत प्रणाम किया और कहा, धन्य है भगवान, धन्य है, आपकी कृपा है गए दास पर। परशुराम जी ने कहा, बोले कथा पूरी है, बाद में बात करेंगे। पहले तो परशुराम जी को डर लगने लगा, बोले कहीं मैं मारवे तो ना आयो है। लेकिन बंधुओं, जैसे ही कथा पूर्ण भई, सबके जाने के बाद, पिछली बार गोवर्धन डाकू ने यहां पर उस तरह लगाया था, छुरी लगाई थी। इस बार उसने उनके गले में छुरी नहीं, पुष्पों की माला को जाकर के डाल दिया। धन्य है आप। परशुराम जी को लग रहा मजाक कर रहा है। बोले, भाई क्या बात क्या है? आपने जे के दर्शन करवाए। देखिए ना, आपने जो जो कहा था ना, वो सब आभूषण लेकर के आया हूं आपके समक्ष। परशुराम जी महाराज ने जैसे ही आभूषणों को देखा, पहचान गए, आभूषण तो केवल कृष्ण धारण कर सकते। व्यास मंच पर परशुराम जी विराजित थे। व्यास मंच से उठ करके गोवर्धन डाकू के चरणों में दंडोत प्रणाम करने लगे। वाह गोवर्धन वाह। मैं तो केवल कथा गाते गाते लोगों को उसका राह दिखाता रहा, उनके बारे में बताता रहा, वो कहां रहता है। लेकिन प्यारे तो दर्शन करके आ गए। बंधु, भगवान आज भी दर्शन देता है, प्रेम से बोलना पड़ेगा, थोड़ा जोर से। लेकिन भगवान उन्हें मिलता है बंधुओं जिसको वो मिलना चाहता है।